महाभारत में सबसे शक्तिशाली धनुष कौन सा था और वह किसके पास था? पिनाक धनुष यह महादेव के पास था। महादेव ने इसके द्वारा त्रिपुरासुर का वध किया था। इसके एक ही बाण से महादेव ने त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को नष्ट कर दिया था। राजा दक्ष के यज्ञ में महादेव को स्थान न मिलने से वह रुष्ट हो गए थे और उसने सभी देवताओं का नाश करने की ठान ली। सारा वातावरण भयानक सा हो गया था। धरती आसमान डुबलने लगे थे। तब जाकर महादेव का क्रोध शांत हुआ था। महादेव ने इस धनुष को स्वयं अपने हाथों से बनाया था और इस धनुष को भगवान परशुराम को दे दिया और परशुराम ने राजा जनक को दे दिया था। महादेव के इस धनुष को कोई उठा भी नहीं सकता था। भगवान राम ने इस धनुष को उठाया था और यह तभी टूट गया था। सारंग धनुष यह धनुष भगवान विष्णु के पास था। इसका मतलब होता है रंगा हुआ या बहुत ही सुंदर धनुष। बाद में यह धनुष भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के पास आ गया था। इस धनुष के द्वारा अनेकों दिव्यास्त्रों को नष्ट किया जा सकता है। श्री कृष्ण ने इस धनुष से बहुत से युद्ध लड़े और विजय प्राप्त की। कोदंड धनुष यह धनुष भगवान राम के पास था। इस धनुष का प्रयोग भगवान राम ने समुद्र को सुखाने के लिए किया था। तभी समुद्र देव प्रकट होकर त्राही त्राही करने लगा और भगवान राम को कोदंड भी कहा जाता है। कोदंड का मतलब होता है बांस से निर्मित। गांडीव धनुष यह धनुष अर्जुन के पास था। इस धनुष की टंकार मात्र से ही युद्ध क्षेत्र में हाहाकार मच जाती थी। कहते हैं कनु ऋषि कठोर तप कर रहे थे और उसके शरीर पर दीमक लग गया। उस मिट्टी पर बांस उगाए थे और ब्रह्मा जी ने उस बांस को काटकर विश्वकर्मा जी को दे दिया था। विश्वकर्मा ने उससे कोदंड, सारंग और गांडीव धनुष बनाया था। कोदंड धनुष भगवान राम के पास, सारंग भगवान विष्णु के पास और गांडीव धनुष अर्जुन के पास। गांडीव धनुष वरुण देव से अग्निदेव के पास तथा अग्निदेव ने गांडीव धनुष को अर्जुन को दे दिया था। विजय धनुष यह धनुष कर्ण के पास था। वैसे तो महाभारत में अनेकों योद्धा हुए परंतु कर्ण जैसा योद्धा नहीं हुआ। कवच कुंडल नहीं उतरवाते तो कर्ण को मारना असंभव था। कर्ण के धनुष में इतनी शक्ति थी कि अर्जुन के रथ पर हनुमान जी और श्री कृष्ण के होते हुए भी उनको पीछे धकेल देता था।